echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की अद्भुत नामों में नमस्कार ज्ञापन करता How are हूँ। you all? आप सब लोग कैसे हो? Thank you so much for the phone calls you are making to me, and I am happy about that. आप लोग को मैं दिल से आभारी हूँ क्योंकि आप लोग हमें कि फ़ोन के माध्यम से बताते हैं। I am so much encouraged to get in touch with you through these messages. और आप लोग का संदेश सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। You are able to see me. Unfortunately, I am not able to see you. आप लोग मुझे देख पा रहे हो पर मैं दुर्भाग्यवश आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। This morning God says in Psalm 121 verse 3. आज का सुबह परमेश्वर के वचन से इस प्रकार का लिखा गया वचन से तो उसका 121 का 3 में He who keeps you will not slumber. तेरा रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। Here, slumber or sleeping is the word. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उगना या सोना उस शब्द को भी इस्तेमाल किया गया है। Sleeping or slumbering is unavoidable. और ये उगना और सोना उसको हम कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते। Due to different climates, people are sleeping. जब लोग क्यों सोते हैं? जब अलग अलग मौसम आता है तो सोते हैं। Bodily sickness brings sleeping. जब शरीर में बीमार आता है तब लोग सोते हैं। When people are very tired, they have to sleep. जब लोग काम करके थक जाते हैं उस समय लोग सोते हैं। This is human nature. ये मनुष्य का एक प्रकृति है। We cannot blame the people those who are sleeping. और हम जो लोग सोते हैं उन लोगों को निंदा नहीं करते। There will be a lot of reasons for their sleeping. और उन लोगों का सोने का पीछे कुछ बहुत सारे कारण रहता है। But the Lord God who has called you says that He will not sleep. परमेश्वर यहाँ पे उसके वचन में कहता है कि जो आपको और मुझे बुलाया ये वो कहता है कि वो उगेगा नहीं ना सोएगा। In order to keep you safe, the Lord God who has called you and created the whole universe will not sleep day and night. परमेश्वर ना उगता है ना सोता, उसका एक कारण है कि ताकि हम उसके द्वारा सुरक्षा को पा सकें। He wants to be watchful day and night upon you. वो दिन रात आप लोगों का निगरान में रखता है, आप लोग को देखता है। This is the greatest blessing that the people, those who belong to God, enjoy in this world. और जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं उन लोगों के प्रति ये बड़ी आशीष की बात है। You and I have the privilege of enjoying God's power upon our life. और आप और मैं उस परमेश्वर का सामर्थ को अनुभव करने के लिए हमें इस सुंदर मौका दिया गया है। Today also God will protect you day and night without sleeping. आज भी परमेश्वर जो इजराइल लोगों को सुरक्षा देता है वो भी आपको दिन रात सुरक्षा दे सकता है। If you are tired this morning, He will give you new strength. और अगर आप लोग थक गए हैं वो आपको नया बल देंगे। If you are sad this morning, He will fill you with happiness today. अगर आप दुखी में हो आपका दुख को आनंद में बदल देगी। If you are afraid of certain things, that today the Lord will give you strength. और अगर किसी भी चीजों से आप निराश है, डर है, वो आपको बल देंगे। Because He is supernatural God. क्योंकि वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। He has supernatural power. और उसके पास सारे शक्ति है। As God's servant, I bless you. उसके दास होने के नाते मैं आपको आशीष देना चाहता Let me हूँ। pray for you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you for this wonderful morning. प्रभु आज का सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। When we get up in the early morning, so many things are coming into our heart. जब हम इस सुबह में वचन सुन रहे थे बहुत सारी बातें हमारे हृदय में आ रहे थे। Difficulties due to sickness. और जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कि तकलीफ आता है क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे बीमार है। Difficulties regarding our finance. और आर्थिक समस्या के कारण हमारे जीवन में तकलीफ है। Difficulties about our administrations. और हमारा जब जो लोग हमें चलाते हैं उन लोगों के कारण कभी कभी समस्या में हैं। Difficulties in our ministries. हमारे सेवकाई में भी समस्या है।
Lord, I commit all these people to our wonderful प्रभु hand. इन सारे लोगों को आपके सम्मुख में अर्पण करता हूँ, Whatever their problems may be, चाहे जो भी उन लोगों की समस्या हो ना क्यों। you have promised to keep them day and night. प्रभु जैसे कि आपने वायदा किया कि आप दिन रात उन लोगों को सुरक्षा देंगे, You have promised that you will not sleep day and night and watch these जैसे people. कि आपने वायदा किया कि ना आप उगोगे ना आप सोओगे। Lord, as your servant, I pray that all these people will be blessed with protection and happiness. प्रभु मैं आपका दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों को आप सुरक्षा दीजिए और आनंद दीजिए। Let us hear good news from these people. प्रभु हम आने वाला दिनों में कि उन लोगों को जीवन से आनंद का संदेश को सुनना चाहते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है।